तो आज के वीडियो में हम बताएंगे कि सब्सक्राइबर कम क्यों होने लगते हैं। आज के समय में लोग सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना चाहते हैं, उनका चैनल और ग्रो करे और सब्सक्राइबर बढ़े, लेकिन वो बढ़ने की जगह कम क्यों होने लगते हैं। रात में 400 होते हैं, सुबह देखते हैं 300 हो जाते हैं, कभी 100 कम हो जाते हैं। तो ये क्या कारण है कि आपके सब्सक्राइबर एकदम से ड्रॉप होने लगते हैं? तो एक कारण तो ये है कि लोग अनसब्सक्राइब कर देते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कई रीज़न हैं। कुछ आपके मिस्टेक है, कुछ आपके ही वीडियो डालने के तरीके हैं, उस वजह से भी आपके चैनल पे सब्सक्राइब ऑटोमेटिक ही ड्रॉप होने लगते हैं, अपने आप ही कम होने लगते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि आपके सब्सक्राइबर क्यों कम होने लगते हैं, क्या कारण है, क्या आप लोग गलती कर देते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत से कमेंट्स आ चुके हैं कि हमारे सब्सक्राइबर कभी 4 कम हो गए, कभी 5 कम हो गए, कभी 15 कम हो गए, कभी 18 कम हो गए। तो ऐसे बहुत से कमेंट्स हमारे में आ चुके हैं, तो मैंने सोचा ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाएँ और ये चीज़ बताएँ कि आपके सब्सक्राइबर क्यों ड्रॉप होने लगते हैं। और उसको आप सही करिए, उस तरीके से आप वीडियो डालिए, उसके बाद आपके सब्सक्राइबर कम नहीं होंगे। फर्स्ट है आपका इनकंसिस्टेंसी। तो इनकंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आपको कंसिस्ट रहना है, रोज़ ही वीडियो अपलोड करना है आपको, ऐसा नहीं होता है। कंसिस्टेंसी बहुत तरीके से होती है, बहुत शेड्यूल से भी होती है। ये नहीं कि आपको रोज़ ही वीडियो अपलोड करना है। हर दिन ज़रूरी नहीं है कि एक वीडियो को अपलोड ही करना है। रेगुलरली करेंगे तभी कंसिस्ट होंगे, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है एक चैनल के ग्रोथ के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको रोज़ ही अपलोड करना है। आप एक शेड्यूल बनाइए। अगर आप जो भी कंटेंट बना रहे हो, आपको लगता है वो रोज़ आप अपलोड कर सकते हो, तो वो आपका एक शेड्यूल होगा। अगर आप रोज़ नहीं कर सकते हो, तो आप एक अल्टरनेट डेज़ बनाइए। अगर अल्टरनेट भी नहीं हो सकता है, तो आप एक वीक में सोचिए कि हाँ, मैं संडे बना पाऊँगा, तो वो आपका एक शेड्यूल हो जाएगा। उसको भी कंसिस्टेंसी कहते हैं। तो उससे आपका जितने भी पब्लिक होगी, उन्हें ये आपका कंसिस्टेंसी का टाइम और वीडियो सब आपको पता होंगी। उस हिसाब से आप एक कंसिस्ट रहिए, ये नहीं कि रोज़ ही वीडियो अपलोड करनी है। तो आपको एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको अपनी वीडियो, अपने कंटेंट को अपलोड करना है। ज़रूरी नहीं कि एक दिन आप 3 कर रहे हो, एक दिन 1 भी नहीं कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। तो इसको आप ठीक करिए, एक शेड्यूल बनाइए, उस हिसाब से आप वीडियो को अपलोड करिए। इससे पब्लिक आपके में बनी रहेगी, वो आपको ना तो अनसब्सक्राइब करेगी, ना वो ऑटोमेटिक अनसब्सक्राइब होगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। तो सेकंड है आपका रेलेवेंट कंटेंट, जो कि बहुत बड़ा पॉसिबल रीज़न है जिसकी वजह से लोग आपको खुद अनसब्सक्राइब कर देते हैं। रेलेवेंट कंटेंट का मतलब ये है, एक ही कंटेंट रखिए। ये नहीं कि मान लीजिए आपने कोई फाइनेंस का चैनल मान लीजिए बनाया है और अब आप क्रेडिट कार्ड के बारे में बता रहे हो पब्लिक को, और पब्लिक आपको सब्सक्राइब भी कर रही है क्योंकि उसको आपकी वीडियोस पसंद आ रही हैं, लेकिन आप कुछ दिन बाद, 1 महीने बाद आप उसमें व्लॉग डाल रहे हैं, आप उसमें कुकिंग का डाल रहे हैं, आप उसमें मेकअप का डाल रहे हैं। तो फिर जिस पब्लिक ने, जितने लोगों ने आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में जिस जानकारी के लिए आपको सब्सक्राइब किया था, तो वो लोग तो आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे क्योंकि आपने अपना कंटेंट ही चेंज कर दिया है। तो सबसे बड़ी गलती तो आप लोग यही कर देते हैं कि आप अपने कंटेंट को चेंज करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप अगर अपना चैनल बना रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका चैनल में आप क्या कंटेंट लोगों को बताओगे। उस हिसाब से आप वीडियो अपलोड करिए, ताकि लोग आपको सब्सक्राइब करते हैं तो कुछ जानकारी के लिए भी करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, सबसे बड़ी गलती ये होती है, इस वजह से आप कहने लगते हैं आपके सब्सक्राइबर घटने क्यों लगते हैं। क्योंकि लोगों को जो जानकारी आपसे चाहिए थी, जो देखना था, वो तो आप चेंज कर देते हैं। तो इसलिए इस पे भी ध्यान दीजिए। एक ही कंटेंट डालिए, और अगर कोई जानकारी दे रहे हैं तो उसी जानकारी के जितने भी आपके कंटेंट हैं वो आप अपलोड करिए। तो अब आता है थर्ड आपका, जो है कि ओवर प्रमोशन एंड ओवर ब्रांड डील्स, जो कि सबसे बड़ा कारण है जिसमें लोग आपको अनसब्सक्राइब करते ही करते हैं। इसमें मान लीजिए 1 महीने में 30 वीडियो बनाते हैं, ठीक है? अब 30 में से मान लीजिए आपकी 25 वीडियो सिर्फ़ स्पॉन्सर ही हैं। अब आप सिर्फ़ स्पॉन्सरशिप की ही वीडियो बनाते हैं, तो लोग तो आपको अनसब्सक्राइब करना शुरू कर ही देंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब आपको लोग तो जिस वैल्यू से आपको सब्सक्राइब करे थे,
तो वो वैल्यू तो अब ये प्रोवाइड करते ही नहीं है। इनके चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ गए, इन्होंने चैनल को ग्रो कर लिया। अब ये सिर्फ़ स्पॉन्सर है, केवल सिर्फ़ ये एक पैसा कमाते हैं। तो उसी के लिए ये वीडियो बनाते हैं। तो ये भी दिक्कत आपके चैनल पर बहुत बड़ी आ सकती है, इससे भी आपके सब्सक्राइब बहुत डाउन हो जाते हैं। इसमें एक सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, मान लीजिए अगर आपको प्रमोशन करना ही है, क्योंकि एडसेंस में तो इतना पैसा है नहीं, तो फिर पैसा आएगा कैसे? क्योंकि आप जो भी कंटेंट डाल रहे हैं, उसमें आप पहले जो भी वैल्यू प्रोवाइड करते थे, जिसके लिए लोगों ने आपको सब्सक्राइब किया था। अब मान लो आप महीने में केवल 20 वीडियो ही डाल रहे हैं, तो 15 वीडियो आपको डालनी है वैल्यू वाली और 5 आपको डेडिकेटेड बनानी है जो कि प्रमोशन वाली थी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर उन 15 वीडियो में भी आपको प्रमोशन करना ही है तो आप डेडिकेटेड वीडियो मत बनाइए। आप उनके अंदर ही इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप महीने की 20 वीडियो ही बना रहे हैं और उसमें एक भी अगर डेडिकेटेड नहीं भी बना रहे हैं तो उनमें ही आप 30 सेकंड 45 सेकंड 20 सेकंड का ही एक इंटीग्रेशन प्रमोशन कर सकते हैं। बट अगर आप ओवर प्रमोशन के चक्कर में, ओवर ब्रांड के चक्कर में ज़्यादा डेडिकेटेड वीडियो स्पॉन्सर बनाते हो तो ऑडियंस आपको अनसब्सक्राइब करेगी ही करेगी, क्योंकि आप ओवर प्रमोशन के चक्कर में आप अपने सब्सक्राइब डाउन करवा लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। आप उतना ही बनाइए जितना आपको 30 सेकंड 20 सेकंड तक आप प्रमोशन का बना सकते हैं, उतना ही करिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आपके सब्सक्राइबर क्यों कम हो जाते हैं। तो फोर्थ है आपका लो एंगेजमेंट। लो एंगेजमेंट जो है नए चैनल पे ज़्यादा अफेक्ट होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, नए चैनल जो होते हैं उनके पास ऑडियंस बहुत ही कम होती हैं। तो वो जितने भी आप मान लीजिए कोई भी कंटेंट डालते हैं तो वो अपलोड करने के बाद वो भूल जाते हैं। वो सोचते हैं मैंने कंटेंट अपलोड कर दिया, अब उनका काम ख़त्म। ना वो कोई ऑडियंस के कमेंट को लाइक करेंगे, ना उनके कमेंट को पिन करेंगे, ना कोई ऑडियंस के लाइव स्ट्रीम देंगे, ना मतलब किसी को जब आप बात ही नहीं करेंगे, किसी के कमेंट्स को लाइक ही नहीं करेंगे, तो आपके जितने भी सब्सक्राइबर होते हैं उनका ट्रस्ट बहुत जल्दी कम हो जाता है और वो आपको अनसब्सक्राइब करने लग जाते हैं। तो जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं आप कोशिश करिए उनके कमेंट्स, उनके उनके लिए लाइव स्ट्रीम, तो ये सब आप करिए ताकि आपकी ऑडियंस बढ़े। तो ऐसा बड़े चैनल पे भी होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, अगर सब्सक्राइबर कम होते हैं तो उसकी जगह कुछ बढ़ भी जाते हैं तो इतना अफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जो नए क्रिएटर होते हैं, नए चैनल होते हैं, उनमें अफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। तो नए क्रिएटर के लिए चाहे आपके 200 500 800 जितने भी सब्सक्राइबर हो, आप उनको कमेंट के रिप्लाई करो, उन्हें लाइक करो, उन्हें पिन करो। जब आप ऐसा करने लगोगे तो आपके सब्सक्राइबर आपके वीडियोस को देखेंगे और कमेंट्स करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने सब्सक्राइबर बढ़ा भी सकते हैं, ना कि आप कम करवा सकते हैं। तो इस पे ध्यान दीजिए। तो फिफ्थ है आपका मिसलीडिंग। मिसलीडिंग का मतलब ये होता है कि आपके थंबनेल कुछ और होता है, आपका कंटेंट कुछ और होता है। थंबनेल में मान लीजिए आप कुछ भी लगा देते हैं, जैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आपने डाल दिया कि इस जगह में ये चीज़ है, लेकिन अब लोग जब सर्च करते हैं तो देखते हैं वो चीज़ है ही नहीं। आप लोगों को मिसलीड करते हैं। थंबनेल में आप कुछ भी लिखते हैं, कंटेंट वैसा होता ही नहीं है। तो इस तरीके से भी आपके सब्सक्राइब घटने लगते हैं। थंबनेल क्लिक वर्दी बनाइए, अच्छा बनाइए, लेकिन कम से कम कुछ तो मैच होना चाहिए। लोगों को मिसलीड करते हैं, थंबनेल को देख के लोग वीडियो को खोलते हैं और पता चलता है कि वो चीज़ होती ही नहीं है। तो इससे भी आपके सब्सक्राइबर जितने भी होते हैं वो डाउन होने लगते हैं डे बाय डे। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो सिक्स्थ है आपका जॉइन फ्रॉम लाइव स्ट्रीम। आजकल बहुत लोग लाइव स्ट्रीम देते हैं और उससे भी ज्वाइनिंग होती है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि उसमें ज्वाइन डायरेक्ट कर देते हैं, जबकि डायरेक्ट ज्वाइन नहीं करना होता है। उसमें जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं आपको पिन किया जाता है, तो आप किसी को भी ज्वाइन कर रहे हो तो उसकी कम से कम 3 शॉर्ट वीडियो देख के ही ज्वाइन करो, या फिर एक लॉन्ग वीडियो देख के ही ज्वाइन करना होता है। अगर आप किसी को डायरेक्ट जॉइन कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक ही अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो अगर लाइव स्ट्रीम से जॉइन ही करना है तो अच्छे तरीके से जॉइन करिए, वीडियो देख के लाइक करके जॉइन करिए, कमेंट करिए। ये नहीं कि डायरेक्ट जाके आप सब्सक्राइब करोगे तो ऑटोमेटिक आपके अनसब्सक्राइब होंगे ही होंगे, क्योंकि यूट्यूब हर एक चीज़ नोटिस करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसका आपको ध्यान रखना है, उस हिसाब से आपको वीडियो को अपलोड करना है, फिर आप देखिएगा आपके सब्सक्राइबर घटने की जगह
ऑटोमेटिक बढ़ने लगेंगे। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आई हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको ऐसी और भी वीडियो हम बताएँगे।